नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2025, दिन रविवार, अर्थात गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वर्क, इनकी छुट्टी। तो फलादेश आम आदमी के लिए, व्यापारिक आदमी के लिए या जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनके लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि है। बंगाल में इस तिथि का विशेष महत्व है। इसको अनुरूपा षष्ठी बोलते हैं, अनुरूपा छठी बोलते हैं। आज का शुभ समय अर्थात राहु काल शाम को 4:20 से शुरू होगा और शाम को 5:37 पर समाप्त होगा। और आज का अमृत काल शुभ समय, शुभ मुहूर्त दोपहर 11:09 पे शुरू होगा और दोपहर 12:27 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, राशिफल पर जाने से पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, एग्ज़ाम स्पेशल। बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, आईआईटी के हैं, नीट के हैं, शीट के हैं, आपके आईपीएस के हैं, मतलब यूपीएससी के हैं, एसएससी के हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत सारे इम्तिहान आ रहे हैं। उनके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, एग्ज़ाम स्पेशल। उसे देखना ना भूलें। उसमें बताया गया उपाय अपने बच्चों से या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अगर करते हैं तो उनकी सफलता की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। तो अब चलते हैं आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी मंगल। आज जो प्रातः काल से आपका दिन है वो कल से बेहतर है। क्यों? आज कुछ भगवत कृपा आपको प्राप्त हुई है, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, या फिर आपको कुछ ऐसी खबर सूचना मिली है जिससे थोड़ी मन की प्रसन्नता प्रातः काल से बढ़ी हुई है। धन लाभ की संभावना है अचानक और ठीक ठाक मात्रा होगी। ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि बेकार होगी, ठीक ठाक मात्रा होगी। धन लाभ जो मिलेगा वो अचानक, अकस्मात, जिसकी उम्मीद नहीं। 2:35 तक दोपहर के, सुबह से लेके दोपहर 2:35 तक का समय धन लाभ, आपके कार्य, देखो सरकारी तो है नहीं आज, होते तो जरूर सफल होते। आपके कार्य, देश विदेश, फैक्ट्री मालिक, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, सभी के कुछ ना कुछ नए काम बनेंगे और सभी को कुछ ना कुछ धन लाभ होगा। वो होगा अचानक। देखो, एक तो रूटीन इनकम होती है। रूटीन इनकम मीन्स मेरा किराने का काम है, मेरा डेली का गल्ला 5,000 रुपये का है, ठीक है ना, वो तो होना ही होना है। अब उससे एक्स्ट्रा 1,000-2,000 रुपये मिल जाए तो वो बेनिफिट होता है ना, तो वो आज होना है। मेष राशि वाले जातकगण, दोपहर तक का समय आपकी जो डील बिगड़ी हुई थी या नई डील होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, कोई आवेदन करना है, उसके लिए ये दोपहर 2:35 तक का समय अति उत्तम है। इसी समय में आपके कार्य भी सफल होंगे। जो प्रयास करना कर लो भाई, क्योंकि ये जो समय है ना, ये बेस्ट है आपका। व्यापारिक कार्य है, घरेलू कार्य है, धन का लेन देन है, निजी कार्य है, 2:35 तक अपने पूर्ण कर ले। 2:35 के बाद भगवत कृपा से ही कुछ होगा। धर्म में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सव में या किसी धार्मिक यात्रा का आप हिस्सा बन सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए भी दिन शानदार है, चूके नहीं। पूरा प्रयास करें। दोपहर 2:35 तक कोई भी उनकी मीटिंग है तो उनकी फेवर में जाएगी। उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। अच्छी मीटिंग हो सकती है और अच्छे ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है जो विदेश से संबंधित व्यवसाय करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी हैं, सबके लिए अपनी व्यापारिक गतिविधियां जो भी हैं
जो डील करनी है, मटेरियल किसी को भेजना है, माल भेजना है, कंसाइनमेंट भेजनी है, कोई लेन देन है किसी भी प्रकार का, कोई मीटिंग है, सब 2:35 तक पूर्ण कर ले। उसके बाद मन जो है, देखो कामों में मैं ये नहीं कह रहा कि कार्य आपके बनेंगे नहीं, लेकिन उनकी गति मंद पड़ जाएगी, सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ धन खर्च होगा परिवार के लिए, गृहस्थाश्रम के लिए, मतलब घर के लिए। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, छोटी मोटी यात्रा होने की संभावना है। भगवत कृपा से अगर आप थोड़ा भी भगवान में विश्वास करते हैं, उनका जाप करते हैं और दिन में भी उनको 2-4 बार याद किया है, तो भगवत कृपा से आपके काम अपने समय अनुसार बनेंगे। जैसे 2:35 के बाद का समय है, इसमें थोड़ा सा परेशानियां हैं। जब सब थक जाएंगे, जब सब हार जाएंगे, तब जाके वो आपका काम संपन्न होगा। मेष राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, आज का दिन थोड़ा सा इनके लिए भी अच्छा है, इनका भी भाग्य चमक रहा है, इनके कार्य अच्छे हो रहे हैं, मन अच्छे से काम में लग रहा है। कामकाजी महिलाएं, कुछ नई डील होने की पूरी संभावना है, कुछ नई डील मिलेंगी, कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा कारण बनेगा जिससे मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। रात्रि काल में धन लाभ होने की पूरी संभावना है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण पूरे उत्साह के साथ जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे। शिक्षकगण आज अपना बेस्ट दे रहे हैं बच्चों को, मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाले, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। भाई मेरा बेटा भी संडे को जाता है पढ़ने, उसकी 2 क्लासेस लगती है, तो ट्यूशन पढ़ाने वालों की बात कर रहा हूं। तो वो आज पूरे मनोयोग से अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। भाई बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी तो करानी है ना। तो मेष राशि वाले जातकगण, आज के दिन को अति सुंदर और सुंदर बनाने के लिए गेहुआ कलर, खाकी रंग धारण करें, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके ही घर से निकले। देखिए उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। तो ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि प्रातः काल थोड़ा असंतुष्ट, कल ज्यादा थे, आज थोड़ा कम है, क्योंकि जो कल का बैड इफेक्ट है वो भी जारी है। क्या समझे? धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मन की प्रसन्नता, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल, कुछ अपने कार्यों को लेके मंथन शुरू होगा। दोपहर 2:35 के बाद स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मन की प्रसन्नता उत्तम होगी, कार्यों में दिल लगेगा, कार्यों की सफलता को लेके विश्वास, गूढ़ विश्वास, गहरा विश्वास बनेगा। धन लाभ, देखो कार्यों की सफलता आपकी होगी वो सूर्यास्त के आसपास, या तो सूर्यास्त से बिल्कुल जरा सा पहले, नहीं तो उसके बाद तो सारा सीन आपका है, उसके बाद तो लाजवाब है। रात्रि काल में धन लाभ हो सकता है, वो भी अचानक, अकस्मात। बुजुर्गों का ज्ञान, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ज्ञान अगर वो दे रहे हैं तो लें, इग्नोर ना करें। क्या समझे? मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, मन की प्रसन्नता, बुजुर्गों का ज्ञान दिव्य होता है। आपकी जितनी उम्र है ना, उसमें 100 और जोड़ दो, इतना एक्सपीरियंस होता है उनका। लेकिन ये जो 2:35 के बाद का समय है, ये आपके लिए शानदार है। इसमें कुछ नई डील होने की संभावना है। देखो नई डील हो सकती है, धन लाभ तो होगा ही होगा, पुराने मित्रों का मिलन होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 2:35 के बाद किसी को सलाह मशवरा मुफ्त में मत देना। समझ रहे आप? मुफ्त में किसी को कोई सलाह ना दे, वरना अगर उससे उल्टा सीधा हो गया तो वो सारा ठीकरा आपके सर फोड़ देगा।
और मान सम्मान को हानि पहुंच जाएगी। दोपहर 2:35 के बाद आपकी जॉब, अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है तो हो सकता है उससे संबंधित कोई संदेश प्राप्त हो जाए। पिता के लिए थोड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा पिता को। कार्य, कुछ अच्छी मीटिंग, कुछ अच्छी डील हो सकती है जिनसे आपको लाभ होगा। मित्र जो है वो आज पास तो है, मतलब साथ तो दे रहे हैं, लेकिन वो भी एक जरूरत के हिसाब से, परमानेंट नहीं है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो किसी का भी कोई मित्र जो होता है वो एक आध होता है असली मित्र, बाकी तो सब दुनियावी मित्र होते हैं, व्यवहारिक मित्र होते हैं। वृषभ राशि वाले जातकगण जो लोग नौकरी करते हैं, आज उनके लिए दोपहर के बाद का समय अच्छा है। दोपहर से पहले तो परेशानी है, दोपहर से पहले तो खर्चा, परेशानी, अशांति, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है, काम अच्छे से बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, अपने जो भी आपने वर्क किया उसका अच्छा जो रिजल्ट आप दे सकते थे ना वो देंगे आप दोपहर बाद। कामकाजी महिलाएं, देखो 2:35 से पहले थोड़ा अशांत, कामों को लेके, अपने कार्यों को लेके चिंतित है, परेशान है थोड़ा, लेकिन दोपहर बाद का समय इनके लिए भी बेस्ट है। इनको भी कुछ छोटा मोटा धन लाभ होने की संभावना है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, अगर ट्यूशन आपका 2:35 से पहले का है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसके बाद का है तो छात्रों का खूब मन लगेगा। शिक्षकगण, किसी को देखो, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने मित्रों को, अपने कुलीग्स को, मैंने शुरू में लाइन बोली कि मुफ्त की सलाह मत देना, तो आप भी मुफ्त का ज्ञान मत दें, क्योंकि वो आपका सम्मान नहीं करेंगे, ना ही आपके कोई ज्ञान की वैल्यू है। तो मुफ्त का ज्ञान नहीं देना। नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, क्या समझे। दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रात्रि काल में रसोई के उपकरण, विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, और आजकल तो चक्कियां भी हो गई है आटे पीसने वाली, वो उनमें से कोई खराब हो सकती है और वो आने वाले दिनों के लिए अशुभ निशानी होगी। धन से, मन से, तन से, सभी के लिए अशुभ, तो उसका विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वाले जातकगण, आज रविवार है, आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें, और रविवार वाले दिन, जैसा कि आज रविवार है, बाबा भैरवनाथ का दिन भी यही होता है, पता है आपको। जहां भी माँ चामुंडा, माँ काली, माँ तारा, मतलब जो माँ जगदम्बा के जितने भी शक्ति स्वरूप हैं, वहां पर भैरव बाबा का स्थान जरूर होता है। आपके आसपास भी कहीं पे भी काली मंदिर होगा तो वहां भैरव बाबा जरूर होंगे। 1 किलो कच्चा दूध, फुल क्रीम ले जाके भैरव बाबा के चरणों में अर्पण करें, प्रार्थना करें, अपने परिवार की, अपनी कुशल क्षेम की याचना करें, 5, 7, 10 मिनट वहां बिताए। देखिए जो दिन दोपहर से पहले का है वो भी अच्छा हो जाएगा, और दोपहर के बाद का जो दिन है वो और शानदार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, और तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक, देखो भैया, एक तो जल्दबाजी मत करना, संयम से काम लेना, पहली बात। दूसरी बात, दोपहर 2:35 तक का समय आपके लिए अति उत्तम है। जो व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, बड़ी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, इस्पात का काम है, शराब का काम है, तंबाकू का काम है, जमीन जायदाद खरीद फरोख्त का काम है, कृषि का काम है, बगीचे हैं, इन सब के लिए दोपहर 2:35 का समय अति उत्तम है। पूरी जी जान लगा दो, देखो कार्य सफल होंगे। कार्य सफल होने के साथ साथ अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा, लेकिन यह टाइमिंग सिर्फ दोपहर 2:35 तक का है। कर सको तो कर लो, अपने भाग्य को
बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, बस ये टाइम दोपहर 2:35 तक का बेस्ट है। घर में अगर कोई अस्थमे से रिलेटेड सांस की प्रॉब्लम है, छाती की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, आपको अस्थमा है या किसी को बड़े लंबे समय से खांसी है, उनके लिए आज का दिन और ज्यादा कठिन हो जाएगा। जितने भी टूरिंग जॉब करने वाले लोग हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य ऑर्डर लेना, रुकी हुई पेमेंटें लेना इत्यादि, जो भी मतलब घुमंतड़ू व्यवसायी है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है परमानेंट। अब सेल्समैन है, वो किसी एक जगह तो मिल नहीं सकते कि हाँ भाई इतने बजे वहां मिल जाएगा, कोई गारंटी है नहीं। तो जितने टूरिंग जॉब वाले हैं, सुबह निकल लो अपने होटल से या जहां भी ठहरे हुए हो आप, और अपनी मार्केट पहुंच जाओ। 10-11 बजे मार्केट खुलती है, शुरू हो जाओ, ऑर्डर लेना, पेमेंट लेना, क्योंकि 2:35 तक का समय आपके लिए उत्तम है। रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त होंगी, बड़ी बड़ी अमाउंट प्राप्त होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, इंतजार ना करें कोई भी, सभी अपने अपने कार्यों में जो जो जिसका काम है, अपने काम में ढिलाई मत छोड़ना। दोपहर 2:35 तक उत्तम लाभ होंगे। उसके बाद थोड़ी सी मन की अशांति बढ़ेगी, कुछ खर्चे खड़े हो सकते हैं। ये खर्चे जो हैं वैसे तो शुभ कार्यों पे हो रहे हैं, जैसे परिवार के लिए, घर में कुछ सामान जरूरत है, घर की जरूरतें पूरी करनी है, उनके लिए। बुजुर्ग जितने भी घर के बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा तनाव आ सकता है, उनके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, उनको समस्या बड़ी होने वाली है। रात्रि काल में आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा और आपकी माताजी का भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा। दोपहर बाद 2:35 के बाद नगद धन का लेन देन ना करें, उसमें आपको हानि होने की संभावना है। यानी कि दोपहर 2:35 तक का जो समय है मिथुन राशि के लिए वो बढ़िया है, उसके बाद का समय कष्टदायी है। विशेषकर पिता, दादा और घर के जितने भी बुजुर्ग मेंबर हैं, उनके लिए कठिन बहुत ज्यादा। मिथुन राशि वाले लोग, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके कार्य अच्छी गति पकड़े हुए हैं, लेकिन दोपहर 2:35 के बाद कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कामकाजी महिलाएं, अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है, मतलब जो भी वो काम कर रही हैं अच्छे से कर रही हैं, और जो भी अपना व्यापारिक लेन देन है दोपहर 2:35 तक निपटा लें, क्योंकि उसके बाद आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा अधिक आएगा, कुछ धन की हानि होने की संभावना है, कुछ बने हुए काम बिगड़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए 2:35 तक सभी काम पूर्ण कर लें, और जो भी कार्य रह गया है अधूरा, उसे अधूरा छोड़ दें, पूरा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो अधूरा कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रों का अगर 2:35 दोपहर तक कोई ट्यूशन है, क्योंकि आजकल ट्यूशन में टेस्ट इत्यादि लिए जा रहे हैं, ट्यूशन सेंटर वाले, मेरा बेटा जाता है तो मुझे पता है, तो सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं करते, टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, कुछ डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। अगर वो 2:35 तक का समय उनके ट्यूशन का है तो लाजवाब है, तब तो वो अच्छे से कुछ सीख सकेंगे और अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। शिक्षकगण, अध्यापकगण अपने भाग्य को लेकर चिंतित हैं, भाग्य को लेकर चिंतित हैं कि भाग्य में क्या होगा। मन थोड़ा सा 2:35 तक का समय अच्छा है उनके लिए भी, उसके बाद मन विचलित हो जाएगा संतान को लेकर। तो मिथुन राशि वाले जातकों को आज के दिन केवल और केवल लाइट ब्राउन कलर, कॉपर कलर, बस नहीं है तो पिंक कलर, गुलाबी वो भी नहीं है तो व्हाइट कलर बेस्ट है, धारण करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केसर नहीं है तो हल्दी का लगाएं। नंगे पांव धर्म स्थान जाएं, अपने देव दर्शन करके आएं। जो भी आपके मंदिर में, आपके धर्म स्थान में, जो जिसके भी आप
दर्शन करना चाहते हैं, मतलब जो आपके इष्ट हैं उनके दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें। तो ये दोपहर के बाद का जो समय थोड़ा कठिन है ना, वो भी लगभग लगभग नॉर्मल हो जाएगा, चिंता ना करें। तो ये थी मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक प्रातः काल से जो पिछला हाल था उसका असर 50% अभी भी है। सुबह उठे तो वही इफेक्ट है, मन अशांत, उदास चेहरा, नकारात्मक सोच। धीरे धीरे उठे हैं, धीरे धीरे सोच रहे हैं कब नहाएंगे, कब खाएंगे, कब जाएंगे। जब उदासीन होता ना आदमी तो उसे समय का पता नहीं लगता, क्योंकि वो समय से संबंध नहीं रखता, वो अपने विचारों से संबंध रखता है उस समय। दोपहर के 2:35 तक का समय कोई भी किसी भी प्रकार की धन संबंधी लेन देन मत करना। शुभ कार्य, जो भी शुभ कार्य है आपके, जो व्यापारिक कार्य है, देखो सरकारी कार्य तो आज छुट्टी है, जो व्यापारिक कार्य है, घरेलू कार्य, निजी कार्य, तो शांति बनाए रखें, अभी जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि आज थोड़ा सा आक्रोश भी पैदा हो गया है। आक्रोश, एक तो जल्दबाजी ऊपर से गुस्सा मिक्स हो जाए, तो उसको शांति बनाए रखें, क्योंकि आपका जो कठिन समय है दोपहर 2:35 तक का समय कठिन है। इसमें स्वास्थ्य जो पहले से खराब था अभी भी थोड़ा सा खराब है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, धन खर्च होना है, मन की अशांति, अभी आपको शांति नहीं मिलने वाली, कार्य जो आप करने जाओगे व्यर्थ की भागदौड़ करके आ जाओगे, कार्य बिगड़ जाएंगे, बनेंगे नहीं। 2:35 के बाद का समय अति उत्तम है आपका। 2:35 के बाद मन की प्रसन्नता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, कार्यों के प्रति विश्वास होने लगेगा। कुछ ऐसे समाचार आए, फोन आ दिया, हेलो भाई साहब आपकी पेमेंट रखी यार, लेके जाओ यार। कोई फोन आ गया, वो काम रुका हुआ उसे पूरा करो, पेमेंट लो, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, प्रसन्नता भी बढ़ती है। होता है ना ऐसा, एकदम से आदमी अंदर गर्मी आ जाती है, इतनी सर्दी में भी वो फटाफट कपड़े पहन के तैयार होता है कि पता नहीं दूसरा फोन आ जाए कि भैया पेमेंट तो लुट गई, पेमेंट किसी और को दे दी। कहने का मतलब ये उत्साह, स्वास्थ्य लाभ, प्रसन्नता, शुभ समाचार, सूचनाएं, सकारात्मकता, ये सब बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे सूर्य भगवान का व्रत 2 बजे तक आएगा, आपके अंदर बदलाव शुरू, 2:35 के बाद ये बदलाव तेजी से बढ़ेंगे, कार्यों की गति बढ़ेगी और अंततः कार्य सफल होंगे। कुछ नई डील हो सकती है और कुछ ऐसी डील हो सकती है जिसमें कोई आपका पुराना मित्र शामिल होगा, या कुछ किसी बड़े विद्वान बुजुर्ग व्यक्ति के आशीर्वाद से कुछ नई डील प्राप्त हो सकती है। रात्रि काल में धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है, अच्छी मात्रा में होगा, चिंता ना करें। टूर एंड ट्रैवलिंग का जो काम करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी है, सेल्समैन है, इनके लिए 2:35 तक अपने होटल धर्मशाला जहां ठहरे हो ना वहीं ठहरे रहो। 2:35 के बाद मार्केट में निकलना, बढ़िया डील मिलेंगी, नई ऑर्डर, बढ़िया ऑर्डर मिलेंगे, अच्छे से पुरानी पेमेंटें मिलेंगी। नई तो कुछ ना कुछ एडवांस मिलेगा ही मिलेगा, पुरानी पेमेंट भी आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं दोपहर 2:35 के बाद अपने स्थान से निकलिएगा, क्योंकि तभी आपका दिन शुभ है। व्यापारिक कार्य है, घरेलू कार्य है, निजी कार्य है, धन संबंधी लेन देन है, जो भी करना है दोपहर 2:35 के बाद करें। नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, क्योंकि नीला रंग अगर धारण किया तो सुबह आपकी खराब है, वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। 2:35 के बाद का समय आपका शुभ है, तो वो 50% निपट जाएगा, आधा अशुभ।
पिता के लिए भी कुछ प्रसन्नता बढ़ाने वाला लाभदायक कोई काम या कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। दोपहर बाद का जो समय है आपका 2:35 के बाद, कहता है जैसे राजाओं का होता है, लाइक ए किंग। क्यों? राजयोग बन गया आपका। कर्क राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, दोपहर 2:35 से पहले उनका थोड़ा सा मन अटपटा सा, असमंजस की स्थिति, कार्यों में बाधा, परेशानी, लेकिन दोपहर 2:35 के बाद उन्हें वही कार्य जो पहले कर रहे थे, वही कार्य अपने आप हो रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मतलब कर तो आप ही रहे हो, पहले भी आप कर रहे थे तब वो गड़बड़ हो रहे थे, और अभी भी आप ही कर रहे हो, बड़ी जल्दी हो रहे हैं। क्योंकि जब टाइमिंग अच्छा होता है ना, सब अच्छा होता है। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कुछ धन लाभ होने की संभावना है। किसी मित्र को उधार दिया होगा तो वही वापसी कर रहा होगा, या आपने एडवांस मांगा होगा। कामकाजी महिलाएं, दोपहर तक का समय कठिन है, मन भी निराश और शरीर भी ठीक नहीं है, लेकिन दोपहर 2:35 के बाद धन लाभ की संभावना रात्रि में बनेगी, लेकिन कुछ नए काम मिल सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, पढ़ाई में रुचि 2:35 बाद जगेगी। 2:35 के बाद कोई भी ट्यूशन है, कोई एग्जाम है, टेस्ट है, वो आप बेस्ट रिजल्ट देंगे। शिक्षकगण, अध्यापकगण, अगर वो अविवाहित हैं तो उनके विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव, नहीं तो वो आज देखो दोपहर 2:35 तक तो उनके लिए भी कुछ नहीं होना। 2:35 के बाद ही उनका टाइमिंग बढ़िया है। क्यों? कोई नई ऑफर, आप जहाँ नौकरी करते हैं शायद सैलरी कम है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, या ट्यूशन सेंटर चलाते हैं छोटा, अब ऑफर आ गई कोई बड़े इंस्टीट्यूट से, जितनी आप ट्यूशन में कमाते हैं उससे दुगनी आपको सैलरी मिल रही है। मतलब कोई शुभ समाचार, विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव, नहीं तो भाग्य से अगर विवाहित है तो आपके भाग्य में कुछ अच्छा हो, ऐसा प्रस्ताव आ सकता है। कर्क राशि वाले जातकगण, मैंने पहले बोला कि नीला रंग मत पहनना, नीला अशुभ है आपके लिए, नीला तो गलती से भी मत पहनना। आज रविवार है, खाकी कलर, गेहुआ कलर, नहीं तो हल्का पीला कलर धारण करें। एक वस्त्र, किसी भी गरीब मजदूर को एक वस्त्र, भाई साहब 100-150 रुपए का कंबल आता है, आपके लिए शायद कंबल नहीं है, लेकिन उससे उस गरीब का गुजारा हो सकता है। और नहीं तो अपने नंगे पांव अपने धर्म स्थान में जाए और वहां पे अपने इष्ट को जनेऊ, रुमाल, अंगोछा, XYZ जो आप खर्च कर सकते हैं, वस्त्र का दान जरूर करें, बहुत जरूरी है। वस्त्र दान करोगे तो कल्याण मिलेगा, और मजदूर को कंबल लेके दे दोगे तो और ज्यादा लाभदायक है। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि, और वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक गण, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, बड़े उद्यमी हैं, जमीन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, कृषि है, बाग बगीचे वाले हैं। देखो छोटे दुकानदार को तो सारा दिन लाभ है, मैं इन बड़ों वालों की बात कर रहा हूं जहां पर 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी है। सबके लिए मेरी राय, पूरा प्रयास लगा दें, पूरी शक्ति लगा दें। 2:35 तक का समय आपका अति उत्तम है, बढ़िया मात्रा में, बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। नंबर 1, कार्य सफल होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो 2:35 तक का समय ये बेस्ट टाइमिंग है आपका। ये टाइमिंग लाजवाब है। अपने व्यापारिक कार्य, व्यापारिक गतिविधियां, धन संबंधी कोई भी लेन देन, कोई घरेलू कार्य, कोई निजी कार्य जो करना है, दोपहर 2:35 तक का समय आपका अति उत्तम है।
इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। नौकरी के लिए आवेदन करना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन करना है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सब के लिए। एक विशेष चीज का ध्यान रखना आज सिंह राशि वाले, किसी भी मनुष्य के लिए या किसी धर्म स्थान के लिए कोई दान मत देना। देखो वो लाल किताब में लिखा है, गरीब पर तरस खाकर उसने दान किया और पुलिस का डंडा पीछे पड़ा। अर्थात कोई ना कोई कानूनी दांव पेच आपके साथ घूम जाएगा। तो आज आपने किसी साधु, फकीर, सन्यासी, गरीब, भिखारी, किसी मंदिर के लिए, कहीं भंडारे के लिए, किसी लंगर के लिए कोई दान नहीं देना। कोई जरूरत नहीं आज दान देने की। दान करने की इच्छा है, बहुत सारी गौशाला ऐसी है जहां पे सिर्फ बीमार गाय है, दुधारू गाय नहीं है, वहां पे सिर्फ बीमार गाय है। वहां जाएं, 1000, 2000, 5000 की मेडिसिन डोनेट कराएं उन गायों की। गाय नहीं मेडिसिन डोनेट करनी है, 100-200 किलो हरा चारा डाल दें। दान करने के और भी बहाने भाई, कुत्ते हैं आपके, स्ट्रीट डॉग, पक्षी हैं, मछलियां हैं, और भी दुनिया भर के कीड़े मकोड़े कितने हैं। दान करने की इच्छा वहां करें। दोपहर 2:35 के बाद थोड़ी सी उदासीनता बढ़ जाएगी, कार्यों में गति ऐसा प्रतीत होगा कि थम गई, बहुत मंदी गति से चलेंगे, इसलिए वो लगेगा कि थम गई। कुछ बड़े नए खर्चे खड़े हो जाएंगे। घर में पिता, दादा, दादी, जो बुजुर्ग हैं, कोई भी घर में जो भी किसी को सांस की समस्या हो, छाती की समस्या हो, अस्थमैटिक है, उन सब के लिए दिन आज कठिन है, परेशानी भरा है। रात्रि काल में आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रसोई के उपकरण खराब होना निशानी होगी, आने वाले दिन आपके परेशानी भरे हैं, तैयार हो जाओ। सिंह राशि वाले लोग, जो लोग नौकरी करते हैं, दिन में वो जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा और उसकी प्रशंसा उनके बॉस भी करेंगे। लेकिन दिन के बाद 2:35 के बाद कार्यों में विघ्न आएंगे, कारण उनका अपना कंफ्यूजन। दोपहर 2:35 के बाद उनमें संदेह, शक, शुबा जन्म लेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होना लग जाएगा और यही उनके कार्यों की असफलता का कारण होगा। कामकाजी महिलाएं, धन मिलेगा अच्छी मात्रा में और कुछ नई डील भी हो सकती हैं, लेकिन प्रयास 2:35 तक कीजिएगा, उसके बाद परेशानी, रोग, धनहानि। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, आज पढ़ाई का मूड नहीं है, आलस्य, खेल कूद में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शिक्षकगण नीतिवान, ज्ञानवान, लेकिन आपकी ये फिलॉसफी, ये दर्शन शास्त्र कोई नहीं सुनना चाहता। मुफ्त में किसी को कोई सलाह ना दे, कोई नहीं मानता। अरे मैं ज्योतिष करता हूं, अब तो मैंने देनी शुरू कर दी, बंद कर दी, बिल्कुल ही जमाना हो गया, 5-7 साल हो गए। उससे पहले कोई बोलता था मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं कहता था ऐसे कर ले, तो मुझे बाद में पता लगता था किसी और के थ्रू, कहता ये बड़ा आया ज्ञानी आदमी, अपनी बेइज्जती और करा ली। तब से मैंने देनी बंद कर दी मुफ्त की सलाह, क्योंकि हर आदमी को पैसा चाहिए। मैं जब किसी से कोई काम लेने जाता हूँ, मेरे को पैसा ही मांगता सबसे पहले, तो मैं भी इसलिए पैसे मांगता हूँ। तो मुफ्त का ज्ञान ना दें, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उससे आपकी अपनी कदर घट रही है। सिंह राशि वाले जातकगण, आज के दिन केवल और केवल भगवा कलर, भगवा नहीं है तो कॉपर कलर, कॉपर नहीं है तो खाकी रंग, क्या समझे, बेस्ट है आपके लिए। आज खाकी रंग धारण करें, कॉपर कलर धारण करें, भगवा कलर धारण करें। और आज आपने गरीब बुजुर्गों के लिए चाहे पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट ले लो, 5, 7, 10, जहां भी गरीब बुजुर्ग बैठते हैं उन सब में एक पैकेट बांट दो बस। पार्ले जी का पैकेट बिस्कुट, एक तो उसमें अंडा नहीं होता, पहली बात, और शुद्ध आटे का बना होता है, दूसरी बात। तो आज है क्या, रविवार,
बिस्कुट कौन हुआ रविवार? सूर्य महाराज। किसको दिया? गरीब बुजुर्ग को। बृहस्पति महाराज प्रसन्न हुए नहीं हुए? बृहस्पति महाराज उन्नति के कारक है, खून में ऑक्सीजन के कारक है, तो मौज लो यार, करो तो सही। तो सिंह राशि के बाद आप चलते हैं राशि चक्र की छठी राशि, और वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले प्रातः काल से मन शांत उचाट, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लोगों की नाराजगी, लोग साथ नहीं दे रहे, लोगों ने वादे तोड़ दिए, कोई काम नहीं बनना, मन अशांत है, माता बीमार है, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है, धन की सबसे ज़्यादा जरूरत है, धन को लेके सबसे ज़्यादा परेशानी है, कर्जाई परेशान कर रहे हैं। 2-3 दिन से ये तो झेल रहे थे भाई, अब उसका दुष्प्रभाव आज भी जारी रहेगा। दुष्प्रभाव, सुबह उठे तो वही हालात थे आपके नेगेटिव, लेकिन 10-11 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। जहां 2 बजे वहां आप में सुधार की गति बढ़ गई, 2:35 के बाद प्रसन्नता मिलने लग गई। फोन आ गया किसी का, भाई साहब अपनी पेमेंट ले जाओ, किसी और का फोन आ गया, ये काम है आपका, इस काम को पूरा करो, पेमेंट लो। मतलब कुछ ना कुछ शुभ सकारात्मक होने लग गया, मन प्रसन्न होने लग गया, स्वास्थ्य लाभ मिलने लग गया, एक मन में कॉन्फिडेंस पावर आ गई। क्या समझे? लेकिन कब? दोपहर 2:35 के बाद। 2:35 का बाद का समय अति उत्तम है, पूरा जोर लगा देना मेरे दोस्त। व्यापारिक कार्य सभी सफल होंगे, कोई भी लेन देन है सफल होगा, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सब सफल होंगी, घरेलू काम, निजी काम सब सफल होंगे। सूर्यास्त के आसपास अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा आपको। यह ऐसा धन लाभ होगा कि आपकी ये 2-3 दिन की जो परेशानी पीछे गई है ना, आप इस परेशानी को भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, आपके पिता किसी धर्म यात्रा पे जाने का विचार बना सकते हैं। मित्रगण, परिवार के लोग सभी आपका सहयोग देंगे। दो बज के 35 के बाद जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कार्य कोई गति तेज होगी, फिर धीरे धीरे वो सफल होने लग जाएंगे। कहीं से कुछ छोटी मोटी पेमेंट आई, फिर कोई बड़ी पेमेंट आई, फिर जो बड़ी प्रचुर मात्रा वाली बात कि भाई अपनी 5 पेटी उठा लियो, घर रखी है जी। अब तो निराशा खत्म, यानी कि अपने अपने स्तर के अनुसार। मेरा स्तर जितना है मैं अपने स्तर के अनुसार ही सोचूं ना। अब मैं सोचूंगा मेरे को आज 10 लाख मिल जाएंगे, भाई क्या बात है, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। लॉटरी मैंने खरीदी नहीं, काम मैंने ऐसा कोई किया नहीं, खाम खा में क्यों कर कोई दे देगा मेरे को। कहने का मतलब अपने स्तर के अनुसार आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी उत्सव का आप हिस्सा बन सकते हैं। इनविटेशन मिल रहा भाई। दोपहर 2:35 का बाद का समय उत्तम है, आराम मत करना, काम पे लग देना, पूरा जोर लगा देना। क्या समझे? कोई मीटिंग कोई डील है दोपहर के बाद करो, सफलता जरूर मिलेगी। वो चाहे छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, पटरी पे सामान बेच रहा है, कोई भी XYZ सभी के लिए है। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातकगण नौकरी करते हैं उनका क्या व्यवहार है। ग्रह क्लय, मन अशांत, परेशानियां, कार्यों में मन नहीं लग रहा, और आज लगेगा भी नहीं इनका, क्योंकि दोपहर 2:35 के बाद भी ये निराशावादी सोच ओढ़ के जब बैठ जाओगे तो कैसे लगेगा। कहने का तात्पर्य भाई कैसे होगा, कोई मित्र साथ देगा तभी होगा। और आपका कोई कुलीग्स, कोई मित्र पुराना है वहां पे, आपसे पुराना है, बड़ा बुजुर्ग है, तो उससे जाके बोलिएगा यार मेरा ये दोस्त, मेरा ये काम नहीं हो रहा। कैसे होगा? वो आपको, आपकी जो समस्या है ना, जो आलस्य प्रमाद है,
जो समस्या है कि काम में मन लगे, सब सेट कर देगा वो 1 मिनट में, क्योंकि काम ही बनने उसके बाद। और क्यों बनने हैं? क्योंकि जब तक किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कन्या राशि वाली कामकाजी महिलाएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन अशांत है, कार्यों में बाधा है, लेकिन दोपहर 2:35 के बाद आपको अपने स्थान पर धन लाभ होगा, कुछ कार्य भी मिल सकते हैं। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, मूड ही नहीं है पढ़ने का, आज कोई पढ़ाई नहीं, कांटा मार दिया उन्होंने। माता पिता गुस्सा हुए, उन्हें बोल दिया कोई मूड नहीं, आज खेलेंगे हम, सारे दोस्त खेलने जा रहे, मैं ट्यूशन जाऊंगा, उसकी कहानी है। शिक्षकगण, पारिवारिक तनाव हटते हटते हट जाएगा, क्या समझे। संतान और संतान की शिक्षा तथा अपने भविष्य को लेकर जो मंथन चल रहा है वो जरूरी भी है। कन्या राशि वाले जातकगण, आज के दिन नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, हो सके तो लाइट लेमन कलर, हल्का पीला रंग धारण करें, सबसे बेस्ट है। घर से नंगे पांव चल के मंदिर जाएं, अपने धर्मस्थान जाएं, वहां जो भी जिसके भी दर्शन करने करें, प्रणाम करें, 5-7-10 मिनट लगाएं और नंगे पांव चल के पैदल चल के घर आ जाएं। घर आके अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। आज आपने किसी भी वृद्ध व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना, सबका सम्मान करना है। कोई गाली भी बक रहा है ना, सुन लो, उससे पता क्या होगा, जब वो आप चले जाओगे वो कहेगा कितना समझदार बच्चा है, जवाब नहीं दिया। ये आशीर्वाद का काम करता है। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि और वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज प्रातः काल से ही मन खुश है, प्रसन्न है। पिछले कुछ जो काम रह गए थे आज उनको पूरा करना है, कुछ पिछली पेमेंटें थी आज वो भी लेनी है। आज का दिन अच्छा है, दोपहर 2:35 तक का समय, तो इंतजार ना करें, संडे है आराम से निकलेंगे, ये आपकी गलती होगी। समय से जैसे डेली निकलते थे वैसे निकले और अपने काम में लग जाएं, क्योंकि दोपहर 2:35 तक का जो समय अति उत्तम है आपके लिए। बढ़िया धन लाभ होगा, कुछ बड़ी नई डील प्राप्त हो सकती है। कार्य जितने भी हैं, जितने आप कर सको 2:35 तक, उन सभी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। दोपहर 2:35 के बाद कार्यों की गति मंद पड़ जाएगी और उसके बाद आपको कोई धन लाभ का अवसर नहीं मिल रहा। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा सूर्यास्त की ओर, वैसे वैसे मन में आशंकाएं, संदेह और थोड़ी सी अशांति व्याप्त होने लगेगी। गुप्त विद्या, ज्योतिष आदि गुप्त विद्याएं होती है, गुप्त विद्या, गुप्त कार्य, गुप्त संबंध और जो भी कुछ आप गुप्त समझते हैं, किसी को नहीं पता आपके अलावा, उनको लेके थोड़ी चिंताएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। घर में पिता, बड़े बुजुर्ग, जो बुजुर्ग हैं विशेषकर, देखो पिता को तो कष्ट होना ही होना है, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो है उनको भी आज समस्या रहेगी स्वास्थ्य से संबंधित। ये होगा सब दोपहर के बाद, सब दोपहर के बाद शुरू होगा। आपके पिता व्यवसायी है, कोई व्यापार इत्यादि करते हैं, तो ये दोपहर के बाद का समय है ना, यही कठिन है उनके लिए भी। जिसको भी घर में अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत है, सांस फूलना, छाती से संबंधित कोई रोग है, तो उनके लिए जो आज का रात्रि काल है बड़ा कष्टदायक है। उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, गर्म चीजों का सेवन करें, अपने सर्दी से बचने का प्रयास करें। रात्रि काल में आपका धन कुछ दवा डॉक्टर पर खर्च हो सकता है। मन की शांति और बढ़ेगी। खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि रात्रि काल में ही आपको भी पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है। 2:35 तक का समय अति उत्तम है आपका, जो करना चाहे कर लो। धन का लेन देन है, व्यापारिक कार्य है, अपना निजी कार्य है, घरेलू कार्य है, सब उत्तम दर्जे से होंगे। लेकिन दोपहर बाद
वो एकदम बदल जाएंगे। दोपहर बाद तुला राशि वाले जातकगण कर्ज किसी से ना लें, उधार नहीं लेना। देखो, एक तो किराने की दुकान से मंथली उधार आता है, घर का राशन समझ में आता है, लेकिन आप अपने व्यवसाय से संबंधित उधार या नगद धन किसी से उधार ले रहे हैं तो आपको आगे चल के परेशानियां हो जाएंगी। दूसरा, रात्रि काल में रसोई के उपकरण, विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, चक्की या दूध उबल के गिरना, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो आने वाले आपके 2-3 दिन कष्टदायक हो सकते हैं। तो ध्यान रखें उन वस्तुओं का, दूध का, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। तो निशानी होती है कि मैं खराब हो गया हूं, ग्रह कहता है मैं खराब हो गया हूं, संभाल सको संभाल लेना। तुला राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, दोपहर तक का समय उनके कार्यों की गति अच्छी होगी, कुछ कार्य सफल भी हो जाएंगे, लेकिन दोपहर बाद मन में आशंकाएं और टेंशन होने के कारण कार्यों की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी और कार्यों के सफल होने की संभावना कम है। जो भी उनको टास्क मिलता है, काम मिलता है, उसकी बात कर रहा हूं। कामकाजी महिलाएं तुला राशि वाली जो भी अपना व्यवसाय करती हैं, आज जो भी जिसका ऑर्डर देना है ना, 2:35 से पहले पहले अपने ऑर्डरों का भुगतान करो। क्या समझे? क्योंकि धन लाभ, सफलता दोनों 2:35 तक है, साथ में प्रसन्नता। उसके बाद तो मन अशांत, स्वास्थ्य में कमी और कुछ खर्चे जो घरेलू होंगे, बच्चों के लिए, बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित, वो बढ़ जाएंगे। शिक्षा जगत से जुड़े लोग जिनका ट्यूशन 2:35 से पहले का है, जिन बच्चों का, वो तो अपना बेस्ट दे पाएंगे, लेकिन जिनका ट्यूशन 2:35 के बाद का है, उनका शिक्षा में मन नहीं लगेगा, कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, डाउट्स ज्यादा रहेंगे और वो क्लियर भी नहीं हो पाएंगे। शिक्षकगण, मुफ्त की सलाह, मुफ्त का ज्ञान, अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो, मुफ्त में मत दो किसी को भी, क्योंकि मुफ्त में दोगे तो भैया मान सम्मान को खतरा हो जाता है। वैसे आपका मन प्रसन्न है, कोई शुभ कार्य आपके परिवार में घट सकता है। तो तुला राशि वाले जातकगण, आज के दिन काला रंग बिल्कुल नहीं धारण करना, नंबर 1। नंबर 2, बड़े बुजुर्ग, ब्राह्मण, धर्मस्थान, इनका अनादर नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। इनके साथ कैसा भी हंसी मजाक, देखो ब्राह्मण और बुजुर्गों के साथ कभी भी हास्य विनोद नहीं करते, वो तो ज्ञान की खान है, उनके पास बैठो, कुछ नॉलेज लो। क्या समझे? धर्मस्थान, स्कूल, वो भी शिक्षा का मंदिर है। धर्मस्थान, स्कूल, ब्राह्मण, बुजुर्ग, इनका अनादर नहीं करना। ऐसा अगर किया तो परेशानी बढ़ेगी आपकी, बताए दे रहा हूं। 800 ग्राम चने की दाल और छोटी छोटी 8 गुड़ की डलियां मात्र, अपने नजदीक जो भी धर्म स्थान है वहां जाएं, रख के आ जाएं। तो ये दोपहर के बाद का समय कठिन समय है ना, ये थोड़ा सा सुलभ हो जाएगा। बस मैं इतना जानता हूं। और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में थोड़ा आराम मिलेगा, भगवत कृपा होगी उन पे। तुला राशि के बाद राशि चक्र की साथ 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। एकमात्र राशि है वृश्चिक राशि आज, जिसको दोपहर से पहले, दोपहर के बाद, दोनों तरफ आनंद ही आनंद है। कैसे? मन उठे, जब उठे तो मन प्रसन्न, मन प्रसन्न, खुश है, और घर में भी सबके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। अपने स्थान पर धन लाभ होगा। 11-12 बजे फोन आ गया, भाई साहब वो पेमेंट देने आ रहा हूं आपकी, मजा आ गया ना, मन और प्रसन्न हो गया। कुछ घरेलू कार्यों पे धन खर्च होगा, सुख से संबंधित,
मेहमानों का आगमन हो सकता है, क्योंकि आज अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह से संबंधी कोई प्रस्ताव लेके आ सकता है, तो मेहमान ही तो हुआ। किसी वाहन आदि की खरीद का विचार बना सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री मालिक, विदेश से संबंधी काम, टूर एंड ट्रैवलिंग के काम, जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनके लिए भी आज दिन पहले से बेहतर है। धन संबंधी जितने कार्य हैं, कुछ खरीद फरोख्त करनी है, वो 2:35 तक ही होगी, क्योंकि उसके बाद आप अपने कामों में लग जाओगे। कुछ नई डील मिल सकती है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, कोई आवेदन करना है, सबके लिए दोपहर बाद का समय अच्छा है। कार्यों में जो शुरुआती दौर होगा वो थोड़ा सा धीमा होगा, लेकिन उसके बाद एकदम से गति पकड़ेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी और कुछ एडवांस पेमेंट प्राप्त हो सकती है। कोई ऐसी डील हो गई रात्रि काल में, मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं, उनकी तो मीटिंग ही रात को होती है, अब रात्रि काल में उनकी कोई मीटिंग हो गई, ठीक है जी, कोई डील फाइनल हो गई। फाइनल होने के बाद पार्टी ने आपको 20%, 30%, 40%, जो भी आपने डिमांड रखी, वो आपको एडवांस ट्रांसफर हो गया अकाउंट में, तो बढ़िया नहीं हुआ। आज के दिन एक चीज का ध्यान रखना, किसी के वस्त्र लेके पहनना नहीं और किसी को अपने वस्त्र पहनने के लिए देना नहीं। जो आपका घर का ब्लड ग्रुप है, जो भी आपके घर के मेंबर है, वो पहन सकते हैं, बाहर के लोग नहीं। जो आपका डीएनए है, सॉरी डीएनए, आपके डीएनए, मान लीजिए आप है, आपके बराबर ही आपका बड़ा भाई है और वो आपकी जैकेट पहन के जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई दोस्त मांग रहा है तो दिक्कत है, या आपने अपने दोस्त से मांग के पहनी तो दिक्कत है। तो ये जो दिन है ना आज का, सुबह का भी बढ़िया, शाम का भी बढ़िया, ये 50% रह जाएगा। तो किसी भी प्रकार से ना किसी को वस्त्र देना है, ना किसी का वस्त्र लेना है। सिंपल सिंपल है, ये याद रखना। वृश्चिक राशि वाले जातकगण जो नौकरी करते हैं, दोपहर से पहले का समय अशांति, खर्चा और थोड़ा सा विरोधाभास परिवारजन में, लेकिन उनके कार्यों की गति दोपहर बाद देखी जा सकती है। दोपहर बाद उनके कार्य की गति बढ़िया होगी, जो टास्क मिला है वो पूरा होगा। जो भी आपके बॉस ने, सीनियर ने आपको टास्क दिया है कि आज ये 2000 पीस बनने चाहिए, तो पूरे बनेंगे, चिंता मत करो। और जो कामकाजी महिलाएं हैं, प्रातः काल का समय देखो, धन लाभ तो आपको भी होगा, आपके स्थान पर होगा, आपका जो भी कार्यस्थल है, लेकिन मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। मन थोड़ा अशांत रहेगा और अशांति के कारण आपका स्वभाव भी थोड़ा कटु होगा, कड़वे बोल वचन। लेकिन दोपहर बाद आपको कुछ अच्छी डील मिल सकती है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, पढ़ाई का कोई मूड नहीं है। अगर वो पढ़ाई शिक्षा दोपहर 2:35 से पहले पहले ट्यूशन की क्लास है तो आज वो अटेंड नहीं करेंगे, और 2:35 के बाद है तो उनके डाउट भी क्लियर होंगे, अच्छे से होंगे। और जो भी वहाँ पे अगर टेस्ट वगैरह लिया जा रहा है तो उसमें भी वो अपना बेस्ट देंगे। शिक्षकगण 2:35 से पहले दिमाग कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा करें क्या ना करें, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, अपने विचारों में मगन है, किसी से कोई लेना देना नहीं। और दोपहर बाद उनकी नॉलेज खोपड़ी खुल गई एकदम से, सारी परेशानियां, जितने डाउट्स थे वो क्लियर होने लगे। वृश्चिक राशि वाले आज काला रंग बिल्कुल धारण ना करें, यह आपके लिए शुभ नहीं है। हो सके गुलाबी रंग, लाल रंग ये धारण करें, यह आपके लिए एनर्जीदायक है, एनर्जी देगा, शक्ति बढ़ाएगा, सफलता देगा, पारिवारिक सुख देगा, दाम्पत्य सुख देगा, धन लाभ की मात्रा बढ़ाएगा, कार्यों की सफलता बढ़ाएगा। और आज किसी से भी एक चीज का और ध्यान रखें, किसी से भी, क्योंकि उपहार मिलने की पूरी संभावना है, किसी से भी किसी भी प्रकार का
धार्मिक सामान ना तो आज आपने खरीदना है, ना किसी से उपहार में लेना है। मंदिर में भगवान जी की फोटो है, लड्डू जी की ड्रेस है, अगरबत्ती धूप बत्ती खरीदनी है, कोई जरूरत नहीं है। आज बैठो आराम से, कल खरीद लेना, वरना दिन की शुभता बिगड़ जाएगी मेरे दोस्त। तो यह थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकगण प्रातःकाल अलसाए उठे हैं। मुंह देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि बड़ी मुश्किल से उठाया बेचारा, या जबरदस्ती उठा दिया है, ऐसा मुंह लटका हुआ सा। आलस्य, प्रमाद, काम में दिल नहीं लग रहा, मन अशांत, धीरे धीरे खटिया छोड़ी, उठे, शौच आदि करा, धीरे धीरे नहाए, फिर धीरे धीरे नाश्ता करा, जो मिल गया वो, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, प्रसन्नता नहीं है भैया। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा 12 बजे, कुछ थोड़ी सी सुकून आना शुरू हुआ। 2 बजे सुकून और आ गया, मतलब जो भी शुभता है, सकारात्मकता है, वो धीरे धीरे बढ़ी। 12 बजे के बाद बढ़नी शुरू होगी, 2 बजे के बाद वो 50% होगी, 2:35 के बाद वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर नहीं रुकेगी। 2:35 दोपहर के बाद का समय अति उत्तम है आपका। 2:35 के बाद मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में होगा। कार्य, जो भी काम आप करेंगे, जो आपके काम हैं, व्यापारिक है, घरेलू है, निजी है, तो वो काम आपके संपन्न होंगे, सफल होंगे। धन लाभ आपके अपने स्थान पर होगा। कुछ कर्जा उतर सकता है, आपका कर्जा उतरने की संभावना है। कुछ कर्जा, अरे किराने वाले की पेमेंट कर दी, हाउस लोन खड़ा है, वो तो इतनी बड़ी अमाउंट है, कैसे देंगे? किराने वाले की पेमेंट देनी थी, 2 महीने की होगी, दे दी, नहीं समझे? तो आपका कुछ कर्जा जरूर उतरेगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। कुछ धन आज आप अपने परिवार के लिए खर्चेंगे। जितनी भी सकारात्मकता है, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ आपके अपने स्थान पर होगा। माता जी के लिए कुछ उपहार खरीद सकते हैं। माता पिता से अगर बहुत दूर रहते हैं तो हो सकता है आज उनके साथ बड़ी देर तक बातें हो जाए। आजकल तो मोबाइल आ गए, अपना वीडियो कॉल करो और बात कर लो, हो सकता है आधा पौना घंटा 1 घंटा बात हो जाए आपकी। कुल मिलाके जितना भी सकारात्मकता है वो आपको दोपहर 2:35 के बाद प्राप्त होनी शुरू होगी और बढ़ती चली जाएगी। ननियाल पक्ष, मामा नाना, वहां पर कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य होने की संभावना है, उसका निमंत्रण आपको भी मिल गया है। धनुराशि वाले जातकगण जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनको आज काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, वरना उनके कार्यों में व्यवधान पहले है, बाद में भी है। और नहीं करते, काला रंग नहीं पहनते, तो उनको क्या है, कुछ धन लाभ होने की संभावना है रात्रि काल में। धनुराशि वाले जातकगण जो नौकरी करते हैं, दोपहर बाद का जो समय है वो कठिन है इनके लिए। डिसीजन पावर कम हो गई है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है। कामकाजी महिलाएं, दोपहर बाद आपको भी धन लाभ होने की संभावना है, धन लाभ होगा, कुछ कार्य मिल सकते हैं आपको, लेकिन ये प्रयास आपको सुबह से जारी रखना है, क्योंकि कुछ डील आपकी 2:35 से पहले पहले होंगी, और हो सकता है उन्हीं का धन लाभ आपको शाम को प्राप्त हो। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण अलसाए हुए से बैठे हैं, लेकिन जबरन जाना पड़ रहा है तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं। अगर उनकी ट्यूशन 2:35 से पहले पहले है तब तो ठीक, और 2:35 के बाद है तो खुद ही इतने डाउट लिए बैठे हैं कि डाउट क्लियर कैसे होंगे।
अध्यापकगण, शिक्षक, थोड़ा सा मन कठोर हो गया है। देखो, काम आपके भगवत कृपा से ही होंगे। खाम खा में इतना कंफ्यूजन नहीं लेना चाहिए। इतना ज्यादा चिंतन करो, चिंता नहीं, मंथन करो। हाँ, 2:35 के बाद आपके कार्य जरूर बनेंगे, वो भी बनेंगे भगवत कृपा से। आप सोचो, आपने किया, आपके दोस्तों ने जोर लगाया, उनकी वजह से हुआ, या आपके परिवार की, बेकार। जब वो सारे हार जाएंगे ना और आप भी कहोगे अब तो ये हो ही नहीं सकता, तब वो अचानक से हो जाएगा। इसको बोलते हैं भगवत कृपा। तो धनु राशि वाले जातकगण, काला नीला रंग दोनों ही सबके लिए, नीला सबके लिए, काला रंग बड़े व्यापारी टाइप, जैसे मैंने बताया था। तो काला नीला रंग बिल्कुल धारण ना करें। आज के दिन हल्का पीला रंग धारण करें। यह आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, कार्यों की गति बढ़ाएगा। और छोटे बच्चों में पीली मिठाई, पीली चॉकलेट, पीले रंग की अगर कोई है, नहीं तो गुड़ की मिठाई, वो बांटे। उससे पहले का समय अच्छा होगा, बाद का समय और अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातक गण, प्रातः काल से ही मन प्रसन्न है। दो कारणों से प्रसन्न है। एक तो सुबह सुबह कोई समाचार मिल गया ऐसा कि मन की प्रसन्नता बढ़ गई। संडे है, किसी दोस्त का फोन आ गया, चलते हैं कहीं घूमने, और वो दोस्त रोमांटिक हुआ तो प्रसन्नता कई गुना बढ़ गई ना। नहीं समझे? आप पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष। धन लाभ आपके अपने स्थान पर होगा। धन लाभ की मात्रा अच्छी होगी। स्वादिष्ट, आज योग बन रहा है आपका स्वादिष्ट व्यंजन। अरे भैया, घर के हैं तो ठीक, और ये अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी है, वहां पार्टी आदि करनी है, तो गलत। जो भी धन संबंधी लेन देन है, वो व्यापारिक गतिविधियां, कोई भी व्यापार से संबंधित काम है, घरेलू कार्य है, निजी कार्य है, जो भी है, दोपहर के 2:35 तक आपके लिए अति उत्तम है, शुभ है। पूरा प्रयास करिए। प्रसन्नता के मैंने दो कारण बोले थे ना। पहले तो वो मित्र, रोमांटिक मूड वाला। दूसरा, धन लाभ की खबर कि हमारे यहाँ पैसे लेके, है ना। अच्छा लगता है ना जब कोई लेके आ रहा हो, फिर बेचैनी सी भी रहती है थोड़ी, जल्दी आए जल्दी आए। एक बात का ध्यान रखें मकर राशि वाले जातकगण, आज किसी से भी कोई भी धार्मिक वस्तु गिफ्ट में नहीं लेनी, क्योंकि आज आपको गिफ्ट मिल सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। कोई धार्मिक वस्तु, श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति कोई गिफ्ट कर गया, भाई साहब नहीं लेनी आपने। आज लेंगे तो ये रोमांटिक मूड भी बेकार हो जाएगा। धन लाभ उचित मात्रा में होना है, उसकी मात्रा घट जाएगी, कार्यों में बाधाएं। क्या समझे? क्योंकि भाग्य आज आपका साथ दे रहा है। दोपहर बाद 2:35 के बाद मन अलसाया हुआ, मन आपका बदल जाएगा, खेल कूद, मौज मस्ती, पार्टी आदि में लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा था आज, क्योंकि वो जो कार्यक्रम है आपका शाम का है, तो कृपया करके मांस मदिरा का सेवन मत करना। दिन अच्छा है, दिन अच्छा है, शानदार है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, मटेरियल बनाते हैं, बैट बॉल, बैडमिंटन, रैकेट, आपका योगा मैट, मेडिटेशन का सामान, उनके लिए आज अच्छा दिन है। उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी और कोई बड़ी डील होने की संभावना है। मकर राशि वाले जातकगण, जो गोल्ड स्मिथ है, स्वर्णकार, सोने के आभूषण बेचते हैं, ध्यान रखना, इसमें मैं चांदी के, डायमंड के आभूषण की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सोने के आभूषण की बात कर रहा हूं।
तो सोने के आभूषण जो करते हैं आज उनको अच्छे लाभ होने की संभावना है रात्रि काल में, सूर्यास्त के बाद। मकर राशि वाले जातकगण जो लोग नौकरी करते हैं आज उनके लिए भी दिन अच्छा है। दिन अच्छा है मतलब 2:35 के बाद का दिन बहुत अच्छा है, उससे पहले थोड़ा मन शांत रहेगा। मकर राशि वाले कामकाजी महिलाएं जो अपना व्यवसाय करती हैं, अपने व्यापार चलाती हैं, आज उनको भी धन लाभ होगा। भाग्य उनका भी साथ दे रहा है, कुछ ना कुछ नए काम उनको भी प्राप्त होंगे। और आज थोड़ा सा उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का विशेष। मकर राशि वाले जातकगण जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, छात्रगण, अगर उनकी ट्यूशन दोपहर 2:35 से पहले है तो शायद वो आज अपनी ट्यूशन अटेंड ही ना कर पाए, और उसके बाद है तो परिणाम अच्छे होंगे। मकर राशि वाले अध्यापकगण, शिक्षक, मंथन बहुत चल रहा है मन में, अपनी संतान को लेके विशेष, और जो भी वो शिक्षा देते हैं उससे संबंधित। ये भी अगर दोपहर 2:35 के बाद शिक्षा दे रहे हैं तो अपना बेस्ट देंगे, उससे पहले दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ डाउट रह जाएंगे, वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मकर राशि वालों को क्या करना आज, एक तो नीला रंग नहीं पहनना, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी धार्मिक स्थल और ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग जिसके बाल बिल्कुल सफेद है, सन की तरह सफेद बाल वाले बुजुर्ग होते हैं ना, भाई शहरों में तो क्या बाल डाई करा लेते हैं, तो हम उसे बृहस्पति नहीं मानते, आधा बृहस्पति मानते हैं, पूरा बृहस्पति जिसके बाल बिल्कुल सफेद होते हैं। तो धार्मिक स्थल और जिस बुजुर्ग के बाल बिल्कुल सफेद हो, उन दोनों का आपने आदर करना है, निरादर नहीं करना। और धार्मिक वस्तुएं आप बांटो, लेनी नहीं है, बांटनी है। बांटने से काम बढ़ेगा, बांटने से धन बढ़ेगा, बांटने से मान बढ़ेगा, घर की खुशियां बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि, और 11वीं राशि है कुंभ राशि। तो दोस्तों ये कुंभ राशि वालों के लिए पहले एक सूचना कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है एग्जाम स्पेशल के नाम से। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी के एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है, नीट की है, सीड की है, आईआईटी के एग्जाम है, सभी एग्जाम शुरू हो रहे हैं। वो वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपके बच्चे वो उपाय करते हैं, साधारण उपाय है, वो उपाय करते हैं, तो उनकी सफलता की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो कुंभ राशि वाले अपना राशिफल विशेष वीडियो अवश्य देखें, शेयर करें, लाइक करें। और अब हम चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि, और वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकगण, अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम या किसी धार्मिक उत्सव का कार्यक्रम, अरे भाई साहब वो राम जी की शोभा यात्रा निकालनी है, हो गई नहीं, यात्रा भी हो गई, धार्मिक उत्सव भी हो गया, धन खर्च होगा, लेकिन उसका आपको अफसोस नहीं है क्योंकि वो अच्छे कार्य पे खर्च हो रहा है। दोपहर के 2:35 से पहले धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, और कार्यों की भी सफलता की संभावना बहुत कम है, भागदौड़ बनी रहेगी। और दोपहर 2:35 के बाद मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, जो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा था स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, कुछ अच्छे समाचार आने लग गए। अरे भाई साहब वो पेंडिंग वर्क पड़े हुए निपटा दो, निपटा के पेमेंट ले लो, प्रसन्न होता है ना मन, सकारात्मकता उत्पन्न होने लग गई, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होने लग गया। माता पिता घर के बुजुर्ग भी आशीर्वाद दे रहे हैं। पिता ने कहा मैं कहूँ ना, तो चिंता क्यों कर रहा है, कर। इतना पिता का इतना कहना ही
अपने आप में अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है। जो भी सकारात्मक क्रियाएं हैं वो 2 बजे से शुरू हुई और धीरे 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 2:35 के बाद उनकी गति और तेज हो गई। कोई भी मीटिंग, डील, कोई आवेदन दोपहर 2:35 के बाद ही हो पाएंगे। कार्यों की गति बढ़ेगी। कार्यों की गति बढ़ने के साथ साथ कुछ नई डील होने की संभावना है। अंतकाल, कार्यों का जो अंतिम समय है कि हाँ भाई अब ये निपटने वाला है, तो इतनी सरलता से सफल होंगे पता भी नहीं लगेगा आपको। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, किसी से कोई मीटिंग है, डील है, कोई भी वक्तव्य करना है, कोई बातचीत करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें सिर्फ मतलब की बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करें कि मैंने ऐसे किया था। अरे किया था वो था, अब आज में आओ। किसी के पास टाइम नहीं है आपका ज्ञान लेने का, इसलिए मतलब की बात करो। जो आप व्यापार बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड बात करो। कथा कहानी करके आप अपने काम बिगाड़ लोगे। ये मैं सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूँ, करना तो आप ही ने है। वैसे तो आज आपका किस्मत पुरजोर है। 2:35 के बाद आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। अगर आप विवाहित हैं तो छोटे भाई बहनों को लेकर विवाह से संबंधित प्रस्ताव भी 2:35 के बाद आ सकते हैं। विदेश से संबंधित काम करने वाले सभी लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, उनको भी कुछ अच्छी डील प्राप्त होंगी, लेकिन 2:35 के बाद। वैसे भी उनका काम रात्रि में होता है, तो उनको अच्छी डील मिलेंगी और बड़ा एडवांस मिलने की संभावना है। भाग्य प्रबल है मेरे दोस्त। छोटे भाई बहनों के लिए शुभ समाचार, मतलब जितने भी सकारात्मक आपके कार्य हैं, व्यापारिक हैं, घरेलू कार्य हैं, आपके निजी कार्य हैं, आपके धन संबंधी लेन देन है, 2:35 के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का पूर्ण समर्थन मिलेगा। क्या समझे? आप जो करने जा रहे हैं ना वो कहेंगे कर, हम बैठे हैं। लेकिन बस फिर मैं वहीं आ जाऊंगा। अपना सिर्फ काम से काम रखो, काम से संबंधित वार्तालाप करो। उससे हटे तो आपके अपने ही कार्यों में परेशानियां हो जाएंगी। नीला रंग सभी के लिए बहुत ही अशुभ है, नीला रंग धारण मत कीजिएगा। मीन राशि वाले जातकगण जो लोग नौकरी करते हैं, 2:35 से पहले कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद उनके कार्यों की गति ओहो देखने लायक है। रात्रि काल में बॉस की तरफ से प्रशंसा का पात्र बन सकते हो आप। हाँ, धन जरूर खर्च होगा आज आपका, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं है। मीन राशि वाली कामकाजी महिलाएं, प्रयास करना जरूरी है। किसी भी कार्य की सफलता और लाभ के लिए प्रयास जरूरी है। प्रयास करते रहिए, आपको भी रात्रि काल में कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। मीन राशि वाले जातकगण जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र, अगर 2:35 से पहले उनकी ट्यूशन की क्लास है तो आज वो शायद अटेंड ही ना कर पाए, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। कुछ अपने आप को स्वास्थ्य संबंधी परेशान समझ रहे हैं। और 2:35 के बाद की क्लास है तो उनके डाउट भी क्लियर होंगे और उनको अच्छी शिक्षा भी प्राप्त होगी। सेम पोजीशन शिक्षक गण की है। क्यों? 2:35 से पहले मन अशांत है, खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और 2:35 के बाद कोई शुभ समाचार प्राप्त हो गया है, भाग्य से संबंधित, नौकरी से संबंधित, भविष्य में कुछ करना हो या भविष्य के लिए कोई समाचार आ गया कि जी आप 1 महीने बाद आपका ज्वाइनिंग होनी है। अभी तो आप ट्यूशन पढ़ाते हो, अब आपको स्कूल की जॉब मिल रही है ना। कुछ भी हो सकता है। कोई शुभ समाचार, लाभदायक घटना, धन लाभ, ये होने की संभावना है।
तो मीन राशि वाले जातक गण, मैंने कहा नीला रंग किसी ने नहीं पहनना तो नहीं पहनना। केसर का तिलक लगाओ, हल्दी का तिलक लगाओ, पीला रंग, हल्का पीला रंग धारण करो। क्या समझे? घर से निकलते समय बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करो, बहुत जरूरी है। चने की दाल, आपकी श्रद्धा कितनी, चने की दाल आधे घंटे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो, उसमें थोड़ा छोटी छोटी गुड़ की डलियां डालो, घुमंतड़ू गाय, दरवेश गाय जहां भी मिले उनको खिला दो। तो ये दोपहर से पहले का जो समय है ना, खर्चा वर्चा, कार्यों में सफलता नहीं है, परेशानी ज़्यादा है, जैसे कामकाजी महिलाएं हैं इनके लिए, बहुत सारे लोग, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं है, शिक्षक गण भी परेशान है। तो देखना दोपहर से पहले का समय भी उत्तम हो जाएगा और दोपहर के बाद का समय अति उत्तम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल। शेयर कर दीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए। आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, उनका मैं स्वागत करता हूं। और कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मेरा पूरा प्रयास रहेगा उस समस्या का समाधान करने का। कल फिर मिलूंगा इस समय। राम राम, सीताराम।